इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, या इसमें इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इंग्लिश में एक लाइन बहुत अच्छे से बोली जाती है, इट हैज नथिंग टू डू विद मी, आई हैव नथिंग टू डू विद इट, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। मतलब जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है और कोई घटना आपकी वजह से नहीं हो रही है, देन यू से देयर आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, या किसी चीज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इसकी वजह से नहीं बिगड़ रहा है, इसकी वजह से खराब नहीं हो रहा है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। एक बार क्या हुआ, मेरे फेस पे और मेरे शरीर पे एलर्जी हो गई। एलर्जी से कई बार लोगों को पित्ती हो जाती है, पित्ती समझते हैं आप? बॉडी पे कुछ उभार से हो जाते हैं जिसमें इचिंग भी होने लगती है, खुजली भी होने लगती है। तो मेरा एक फ्रेंड आया और वो देखा उसने मेरे को। एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं ब्रेक आउट इन समथिंग। पूरा एक फ्रेज हो गया, ब्रेक आउट इन समथिंग। सो उसने देखा और उसने बोला, यू हैव ब्रोकन आउट इन रश, यू हैव ब्रोकन आउट इन रश। मतलब एक पित्ती उछल आई है, पित्ती हो गई है, एलर्जी हो गई है। या फिर ब्रेकआउट, इनको और भी जगह आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चों के शरीर पे, बड़ों के, किसी के भी शरीर पे अक्सर गर्मी में हमारे देश में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है कि गर्मियों के दिनों दिनों में मरोरियां हो जाती हैं। मरोरी को नॉर्मली इंग्लिश में प्रिकली हीट या फिर हीट रैश बोला जाता है। तो ब्रेकआउट, इनसे आप हीट रैश या प्रिकली हीट को भी बोल सकते हैं। किसी को भी हो जाए तो आप ऐसा बोल सकते हैं, यू ब्रोक आउट इन हीट रैश, या यू हैव ब्रोकन आउट इन प्रिकली हीट, ऐसा बोला जा सकता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोगों के बॉडी पे कुछ काम करते समय वो पूरा पसीने की छोटी 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 बूंदें उनके चेहरे पे या शरीर पे, हाथ पे वो जमा सी हो जाती हैं, पूरे बॉडी को कवर कर लेती हैं, या फिर फेस को कवर कर लिया, तो भी आप उसको वैसा बोल सकते हो, यू ब्रोक आउट इन स्वेट, यू ब्रोक आउट इन स्वेट। पसीने की बूंदें एक उसको कवर कर लेती हैं। सो एनीथिंग विच इज कवरिंग योर बॉडी and that is unpleasant, that is affecting your skin, that can be used with the help of break out in something। वो break out in something की हेल्प से बोला जा सकता है। सो उसने देखा और बोला, भूपेंद्र, what happens, you have broken out in rash। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तुमने बाजार से एक नया साबुन खरीदा था और साबुन यूज कर लिया, उसकी वजह से हो गया हो? तो मैंने उसको बोला, नहीं, साबुन का इसमें कोई रोल नहीं है, it has nothing to do with it, yeah, soap has nothing to do with my rash। Actually, I took chocolate in the morning today, I like it very much, and chocolate causes me allergy, chocolate causes me rash। वो मेरे को रैश करती है, so I took chocolate, चॉकलेट का इसमें रोल है। बट साबुन की बात अगर आप कर रहे हो, soap has nothing to do with my allergy, so it has nothing to do with my allergy, यानी साबुन का उसमें कोई रोल नहीं है। Let's take one more example, एक और एग्जांपल लेते हैं। I went to my brother, he was looking angry, and I told him, भैया, you're angry with me। तो उसने बोला, नहीं भूपेंद्र, it has nothing to do with you, my anger has nothing to do with you। मेरे गुस्से का तेरे से कोई मतलब नहीं है। I'm angry with my friend, मैं अपने दोस्त से नाराज हूं। एक और एग्जांपल ले लें, ये एक रियल एग्जांपल है मेरी लाइफ का। मेरे मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, बहुत स्लो चार्जिंग हो रही थी उसकी, और वो ड्रेन भी बहुत जल्दी हो रही थी। देन आई वेंट टू अ मैकेनिक, मैं एक मैकेनिक के पास गया और मैंने अपना मोबाइल उसको दिखाया, प्रॉब्लम बताई कि यार द बैटरी इज ड्रेनिंग वेरी फास्ट, बैटरी इसकी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रही है और चार्जिंग में बहुत समय ले रही है, तो आप इसकी बैटरी को चेंज कर दो, मुझे लगता है बैटरी इसकी खराब हो गई है। सो ही चेक्ड इट, मैकेनिक अच्छा था, चेक किया उसने, तो उसने बोला, भैया एक्चुअली इट हैज नथिंग टू डू विद योर बैटरी, बैटरी इज फाइन,
बैटरी ठीक है आपकी, बैटरी से चार्जिंग होने या ड्रेन होने का ऐसा कोई मतलब नहीं है. यू नो, योर चार्जिंग जैक इज फॉल्टी. इन अवर लाइफ वी से इट हैज नथिंग टू डू विद इट. हम भी कई बार ऐसा बोलते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, या मेरा कोई रोल नहीं है, या मैं इसमें कहीं पर भी नहीं हूं, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है. आई हैव नथिंग टू डू विद इट, यानी मेरा कोई लेना देना नहीं है. अब ही हैज नथिंग टू डू विद इट, इसमें इसका कुछ लेना देना नहीं है. मेक सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड. थैंक यू वेरी मच.